I'm with Fawad Chaudhry, Pakistan's Information and Broadcasting Minister and Law Minister, and one of Imran Khan's closest aides and confidants. In fact, it was Mr. Chaudhry who stood up in Parliament, in Pakistan's National Assembly, on Sunday to request this Deputy Speaker at the time, who was handling the proceedings, to dissolve the Assembly. And today I'm in conversation with him. He's in Lahore. Thank you so much, Mr. Chaudhry, for joining me on the print. Thank you, Jyoti, for having me. अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि आपने जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, अब इस बात को भी 3 दिन हो गए हैं, और आप खड़े होकर आपने कहा कि आप डेमोक्रेसी को उसको बचा रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, और आपकी जो मीडिया के हिसाब से, आप तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मैं कुछ आपकी मीडिया के कमेंट्स आपको मैं पढ़ा के सुनाती हूँ. Why Imran's self-serving pseudo sense of national pride is an injustice to Pakistan. और फिर डॉन अखबार, जो आपकी बहुत बड़ी अखबार है आपके देश के अंदर, उसमें ये भी एक स्टोरी आई है, डेमोक्रेसी इज डेड, लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर. एंड हियर्स अनदर हेडलाइन, सबवर्टिंग और डिनाइंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अमाउंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड. आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए ज्योति, बात यह है कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और एनीवन हैज अ राइट टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मूव इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. एंड यस, प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड थ्रू, इसके तहत कर सकते हैं आप रिमूव. जैसे हिंदुस्तान के अंदर है, वैसे ही पाकिस्तान का यही लॉ है. मसला ये नहीं हुआ. मसला ये हुआ कि ये देखिए क्या हुआ. क्या जो फैक्ट्स ये हैं, अभी नो कॉन्फिडेंस मूव पाकिस्तान में नहीं आती. हमारे एक एम्बेसडर साहब को बुलाया जाता है एक मुल्क के कैपिटल में, और उनको बताया जाता है कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव पाकिस्तान में आ रही है. और अगर वो और जो हमारे रिलेशनशिप है आपके साथ, वो डिपेंड करते हैं उस नो कॉन्फिडेंस मूव की सक्सेस के ऊपर. अगर वो नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब होगी तो आई नाउ कोट वर्बटम, एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन. और अगर नो कॉन्फिडेंस मूव पास नहीं होती है तो आपको आगे बहुत तल्ख या आगे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. ये किसने कहा आपसे? ये आपके जो एम्बेसडर हैं, आउटगोइंग एम्बेसडर असद मजीद, ये किसने कहा इनको? वो उसकी डिटेल्स मतलब मैं खुद अभी इसलिए नहीं बताना चाहता. वो मतलब आपके सामने चीजें आ जाएंगी और ज्यादा. लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, इमरान खान साहब ने तो कहा ही है ना कि अमेरिका में ये हुआ है, और जो वहाँ के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स, Well, I will not like to comment on that, but मैं आपके कहूँगा जो अभी मैं सिर्फ यहीं तक रहता हूँ. आपको पता ही है, you are very well informed journalist, probably one of the most well informed in this region. तो उसके पास हुआ. उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो मूव आ जाती है, और उसके साथ क्या होता है कि हमारे 22 लोग 22 MNAs को उठा लिया जाता है, और उनको भेड़ बकरियों की तरह इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में एक में कैद कर दिया जाता है. और हमारी जो 3 औरतें हैं, जिसके बाद उन्होंने एक बात की, पाकिस्तान की एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं फरियाद रीस, उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि 23 करोड़ रुपया 23 करोड़ रुपया मुझे मिला है, तो उसमें जने सियासत को छोड़े, जिंदगी तो अच्छी गुजर जाएगी. अब आप मुझे बताइए कि अगर हिंदुस्तान की कैपिटल में अगर कोई आपको ये पता हो कि कोई बाहर से इस तरह का मूव हो रही है, तो हाउ विल यू रिएक्ट? आर्टिकल 5 और इसी तरीके से जो इसका पैरेलल इंडिया में भी है, कोई भी मूव पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक हो सकती है, डेमोक्रेटिक है, बट अगर ये स्पॉन्सर्ड मूव होगी और उसके बाद लोगों को उठाया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, दैट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर एनी कंट्री. और हमारे जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही है. और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी फॉर एग्जांपल अपोजिशन की तरफ, उसके बाद हमने क्या स्टेप्स लिए, आप थोड़ा सा, ताकि आपको ये जानकारी हो कि इसकी सीरियसनेस क्या थी और एविडेंस क्या. उसके बाद हमने ये जो सारा मुद्दा था, इसको हम अपनी कैबिनेट में लेके गए स्पेशल मीटिंग में, वहां पे हमने डिस्कस किया. उसमें कौन उस कैबिनेट मीटिंग में क्या आर्मी चीफ, DG ISI और बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो सारे थे?
अच्छा, इस कैबिनेट मीटिंग में आर्मी चीफ जो होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं होते, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा होते हैं। जी, तो उस इस मीटिंग में कैबिनेट क्या? जी, इस मीटिंग के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये मुद्दा गया जहां पे सारे जो हमारे सर्विसेज चीफ थे वो मौजूद थे, और उसके बाद एक जो उन्होंने क्या कहा अनाउंसमेंट उस मीटिंग में? उन्होंने क्या कहा आर्मी चीफ ने, DGISI? जी, उस मीटिंग जो है वो तो चूंकि इन कैमरा है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता वहां क्या क्वेश्चन आंसर हुआ, बट मैं आपको रेफर कर सकता हूं उसके बाद जो अनाउंसमेंट आई। उसके बाद जो अनाउंसमेंट आई, जो आप गूगल भी कर सकती हैं, उसमें कहा गया कि जो मूव हुई है ये, दिस इज अ ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। this और this कहा गया, press release came after the National Security Council meeting. yeah, this was the press release that came after the national security meeting. Achha. And after that, a demarche was served on the concerned ambassador in the light of the decision of National Security Committee meeting. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फवाद साहब, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है जिसमें आपके आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGISI, जनरल नदीम अंजुम, बाकी जो सर्विस के चीफ्स हैं, और उस मीटिंग के बाद एक ये जो आपका जो प्रेस रिलीज इशू हुआ है उसमें ये कहा गया था कि इट्स अ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। क्या इसका ये मतलब हुआ कि द पाकिस्तान आर्मी चीफ, द पाकिस्तान DGISI एंड अदर सर्विस चीफ्स आर ऑन बोर्ड दिस स्टेटमेंट? क्या वो सहमत है इस स्टेटमेंट से? Obviously, this is part of the minutes, and this is the part of this whole episode, और जो लेटर और जो प्रेस रिलीज आई है, जाहिर है वो तो एक पब्लिक बात है। उसके बाद ये मामला यहीं so this would mean that the Pakistan army is behind this move that you have made in the parliament. देखिए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग आर्मी का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, लेकिन ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाली बात है, क्या मैं ये समझ सकती हूँ आपकी बातों से कि जो यू आर एलिजिंग अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कि अमेरिका या कोई दूसरा देश आपके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है? So can I understand from what you're saying that the Pakistan Army chief, because he was part of the National Security Council meeting, is on board the allegation of foreign conspiracy? The allegation of foreign policy was discussed in the presence of all chiefs, and they all had we had a very candid and very I would say a very detailed discussion on that part. और उसके बाद ये प्रेस रिलीज इशू हुई, और जो मिनट्स हैं अगर कोर्ट मांगेगी, क्योंकि वो क्लासिफाइड मिनट्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के, अगर कोर्ट मांगेगी तो जाहिर है फिर हम उनको दे देंगे। मैं ये सवाल आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा, इज ही ऑन बोर्ड जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का जो एलिगेशन है, इज ही ऑन बोर्ड दिस एलिगेशन? He is part of the meeting, जिसके बाद ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई, और वो बिल्कुल तमाम जो सर्विसेज चीफ थे वो पार्ट है उस मीटिंग का जिसमें ये हुई। अच्छा, फिर मामला यहीं पे नहीं रुकता, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। उसके बाद 31 मार्च को नेशनल असेंबली की जो होती है मीटिंग जी, उसमें जो एक गवर्नमेंट पार्टी जो है वो ये नुक्ता लेके आती है, और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि इसके ऊपर बात की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले दिन क्या होता है कि हम जो पार्लियामान है उसकी एक नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग है, जिसमें कि जॉइंट हाउसेस के तमाम मेंबर जो हैं, उसके मेंबर्स हैं अराउंड 29 के करीब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उसके मेंबर्स हैं, जो डिफेंस कमेटीज में और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हमारे मेंबर्स हैं। उनकी एक स्पेशल मीटिंग होती है, और उसमें अपोजिशन को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और ये एविडेंस देखिए कि कहाँ पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। इसी दौरान मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 22 MLAs, क्योंकि इंडिया में MLAs को MLAs कहा जाता है, तो जस्ट टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड, 22 MLAs जो डिफेक्ट करते हैं PTI से, उनकी मीटिंग्स के रिकॉर्ड आते हैं एक फॉरेन देश के एम्बेसीज के साथ मुलाकातों, और उनकी मुलाकातों के बाद वो अचानक डिफेक्ट कर जाते हैं। अब आप देखिए कि इस तरह की जो ब्लैटेंट इंटरवेंशन है, इस तरह की जो ब्लैटेंट रेजिम चेंज पॉलिसी है,
आप अलाउ नहीं कर सकते किसी भी सॉवरन मुल्क में। हम किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है और आर्मी चीफ ने भी बाद में ये बात कही है। हमारा तो एक्चुअली तो हम तो हिंदुस्तान से, जिसके बारे में जिससे जाहिर है कि हमारे बड़े झगड़ा चलता रहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान का, बट प्राइम मिनिस्टर का व्यू तो इवन इंडिया के बारे में भी हमेशा यही रहा है कि हम तो रिलेशनशिप चाहते हैं और हम चाहते हैं आगे बढ़े, और हम तो एक ट्रेड पार्टनर्स बनना चाहते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो गए तो इस पूरी रीजन की किस्मत बदल जाएगी। जी, मेरे दो सवाल थे इस पे। सबसे पहले तो हम असद मजीद जो आपके एम्बेसडर हैं और जो अब अमेरिका से अब ब्रसल्स जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर बन के जा रहे हैं, उनका आपकी ही मीडिया में ये बहुत सारी स्टोरीज आई हैं कि ये जो केबल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के जो है डोनाल्ड ल्यू, उन्होंने उनको इस तरह की धमकी दी। अब ये भी लिखा जा रहा है कि दैट इज एन ऑर्डिनरी केबल, और उसमें जैसे एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन या जो बातचीत होती है उसके तहत मिस्टर मजीद हैज गिवन दिस केबल, और उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थ्रेट वाली कोई बड़ी धमकी वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योति, आई बिलीव, देखिए आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने इतना तवील अरसा सारी रिपोर्टिंग में गुजारा है। कैन यू टेल मी दैट इन योर आपकी ऑब्जर्वेशन में हिंदुस्तान के साथ कभी ऐसा हुआ हो कि एक फॉरेन मुल्क में एक मीटिंग बुलाई जाए, ऑफिशियल मीटिंग, जिसमें नोट टेकर्स हों, और नोट टेकर्स को ये कहा जाए कि हम आपको हाईएस्ट फोरम का ये फैसला पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपके वजीर आजम के खिलाफ, आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव पास होगी तो हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे, और अगर ये नाकाम होगी तो फिर आपको बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर एनालिसिस? इज इट एन ऑर्डिनरी केबल? No, whether or not it's an ordinary cable, Fawad Saab, the question is that this is a foreign power allegedly trying to interfere in your domestic affairs. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट के अंदर, आपकी नेशनल असेंबली के अंदर जो है एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दाखिल किया हुआ है। अब उसको आपको उस पे डिबेट करना पड़ेगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95 ऑफ योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप डिबेट नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, उससे पहले आर्टिकल 63A भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जो कहता है कि आप लोगों को नहीं खरीद सकते, आप लोगों को डिफेक्ट नहीं करा सकते, अपनी पार्टी के खिलाफ इस तरह से आप वोट नहीं दे सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधे आर्टिकल आप माने और आधे आर्टिकल नहीं माने, जाहिर है ये भी एक प्रोसेस नहीं है। एंड नॉट विद स्टैंडिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम ये अल्टीमेट आर्बिटर जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, तो किसी भी लोकतंत्र में अवाम ही जो है, लोग ही जो होते हैं, वही अल्टीमेट पावर होती है डिसीजन मेकिंग की उन्हीं के पास। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम अपना सारा मुद्दा जो है वो अवाम के सामने रख रहे हैं, और अवाम जो है वो वोट के जरिए फैसला कर सकते हैं कि ये बात हुकूमत की सही थी, या कि हुकूमत के एमएनएस को भेड़ बकरियों की तरह खरीद के दूसरी तरफ डालना सही था। सो लेट द पीपल डिसाइड। तो आप अपने पीटीआई के जो एमएनएस हैं, जो 22 एमएलएस या एमएनएस, उनको आप भेड़ बकरी का करार दे रहे हैं? एक्चुअली वर्स देन दैट, भेड़ बकरियां तो फिर भी मासूम होती। ये तो वो शैतान थे जिन्होंने पैसे लेके अपने आप का ज़मीर बेचा और इस तरह से एक खंजर घोंपा अपनी पार्टी के उसमें। और इसीलिए जो है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग के लिए हमने लोगों को ये, और देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर अपोजिशन जो है वो तो कह रही थी, 4 महीने पहले तक कह रही थी कि बहुत इन्फ्लेशन हो गया है, बड़े बुरे हालात हो गए हैं, तो इमरान खान तो आम में निकल ही नहीं सकते, तो फिर तो उन्हें घबराना ही नहीं चाहिए। वाई दे आर फीलिंग? कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन से फरार कर रही हो, इलेक्शन से घबरा रही हो, वो क्या पॉलिटिक्स करेगी? नहीं, देखिए इलेक्शन, जी देखिए इलेक्शंस तो होने ही हैं आपके देश के अंदर, चाहे अभी हो या 6 महीने बाद या 1 साल के बाद हो। लेकिन मैं आपको आपकी जो भाषा जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर, बोथ विद इन द रूलिंग पार्टी एंड विद इन द ऑपोजिशन, कुछ अजीब सी लगती है मुझे। जैसे अभी आपने भेड़ बकरी का जिक्र किया, इमरान खान साहब अभी सिंध गए थे पिछले महीने मार्च में, वो उसमें कहते हैं कि जरदारी जो है डाकू है, जरदारी माफिया, आजादी का वक्त आ गया है और मैं इस डाकू माफिया से पाकिस्तान को जो है
निकालना चाहता हूं। तो इस तरीके की जो भाषा है आपको थोड़ी सी अजीब नहीं लगती? आप हिंदुस्तान में हैं, आपको तो बिल्कुल अजीब नहीं लगनी चाहिए, इससे भी ज्यादा सख्त बातें होती नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ अभी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। डाकू को डाकू नहीं कहें तो क्या साधु कहेंगे? अच्छा, तो ये आपको लगता है कि जो पूरी जो ऑपोजिशन साथ आई हुई है, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सब आपको लगता है कि ये डाकू हैं? काफी सारे इनमें डाकू हैं। और सही बात तो ये है कि जो ये इकट्ठे जब टीवी पे आते हैं, आधा काम हमारा वहीं पे हो जाता है, क्योंकि लोगों को इनकी शक्लें देख के डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर ये लोग वापस आ गए तो पाकिस्तान का क्या हशर होगा, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में और जो है वो बढ़ोतरी होती है और इजाफा होता है। तो हमें तो इनको देख के, इकट्ठा देख के बड़ी खुशी है कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान अकेला ही इनके लिए काफी। तो एक तरफ वो आपको गद्दार बुला रहे हैं, आप उनको गद्दार बुला रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के साथ ये जो ऑपोजिशन ये शामिल हुई है, ये यही यही बात है, असलियत तो यही बात है कि नहीं? नहीं, मैं गद्दार वाला बात तो खैर मैं इस तरह सबके लिए तो नहीं कह सकता। कुछ जरूर होंगे, स्पेशली लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ और उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, उनको तो इस सारी कॉन्स्पिरेसी का बहुत अच्छे तरीके से पता था। बाकियों को शायद उतनी डिटेल में नहीं पता हो, और हमने उनको कहा था आप आइए और इस खत को, एविडेंस को देखिए। जो उन्होंने नहीं देखा, अंडर द प्रेशर ऑफ नवाज शरीफ, वो उन्होंने उसको बाइकआउट किया, और उसकी वजह से उनको मसले आए। अब इतवार के दिन ऑन द 3rd of April, 2 days बिफोर दैट, जब आपकी जो नो कॉन्फिडेंस वोट को आने से पहले जो असेंबली जो डिसॉल्व हुई है, उसके 2 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा एट अ मीटिंग ऑफ द इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों के बारे के काफी गुण गाए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है इंटरफेयर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ गुण गा रहे हैं, तो कुछ इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आता आपको? नहीं, देखिए, रिलेशनशिप विद यूएसए इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस, और हम प्राइम मिनिस्टर के व्यूज बिल्कुल आर्मी चीफ से डिफरेंट नहीं है। मैंने तो आपसे कहा कि अमेरिका से तो 1000 दर्जे ताल्लुकात हमारे ज्यादा खराब है ना हिंदुस्तान से। तो हम तो हिंदुस्तान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका से। लेकिन चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई और मुल्क हो, चीन हो, किसी को भी ये इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना कि वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स के फैसले करना शुरू कर दे। और जो भी ऑफिशियल्स उनके, ये आमतौर पे अवाम का तो फैसला नहीं होता, ये तो चंद ऑफिशियल्स का फैसला होता है। सो ये जो चंद ऑफिशियल्स जिन्होंने ट्रांसग्रेस किया है अपनी हैसियत से और अपनी पोजीशन से और अपनी अथॉरिटी से, आई थिंक दे शुड बी टेकन टू टास्क। वो तो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ट्रांसग्रेस किया है ना, वो तो आप तो नहीं उनके बारे में कुछ कह सकते। लेकिन सवाल ये नहीं, ज्योति, बट देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ, नो, देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ दैट गवर्न्स ऑल नेशंस। अगर आप हिंदुस्तान में की हुकूमत को, अगर पाकिस्तान में हम बैठ के फैसला करें कि नहीं, हमने मोदी साहब को गिराना है और उसके लिए हम बिलियंस ऑफ रुपीज इंजेक्ट करना शुरू करते हैं दिल्ली में, तो ऑब्वियसली आपको बड़ा बुरा लगेगा। लाइकवाइज इस तरह से आप नहीं चाहेंगे कोई ऐसा, पाकिस्तान को छोड़ दें, कि कोई भी सुपर पावर, लेट्स से इवन रूस जो दोस्त है आपका, ये नहीं कर सकता कि वो कहे कि मोदी साहब मुझे पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे पैसे लगा दूं, पार्टियां लोग खरीद लूं, इन्फ्लुएंस कर लूं और दिल्ली की हुकूमत बदल दूं। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे अमेरिका के साथ? नहीं, मैंने तो आपको कहा, ये अमेरिका के साथ तो हम अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। हम अमेरिका के साथ चाहते हैं, हम वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन देखिए, अब हमारी ये ख्वाहिश होगी, हमें ये तो ना कोई डिक्टेट करे ना कि आप इस मुल्क जाएंगे और इस मुल्क नहीं जाएंगे, और अगर आप इस मुल्क जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे, और अगर आप उस मुल्क जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे। आप फलाने लीडर को फोन करेंगे, फलाने को फोन नहीं करेंगे। आई मीन, एटलीस्ट ये भी इस चिट्ठी में कहा गया था कि आप रूस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसा ऐसा होने वाला है। बस वो उसकी डिटेल्स आती जाएंगी यार, अभी तो बहुत कुछ उसमें आना बाकी, अभी तो उसमें कुछ भी नहीं आया। सिर्फ जो बाहर की चीजें हैं वो आई हैं, और इसीलिए मैंने तो अपनी पोजीशन को भी कहा है बार बार कि आप एहतियात करिए, अगर बातें आगे बढ़ेंगी, आगे खुलेंगी, आप और खराब होंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो कंस्पिरेसी है, और मैं बार बार यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसके 2 दिन पहले जो पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं अमेरिका के बारे में, अच्छी अच्छी बातें की हैं, does this mean that there is a contradiction between what the army chief is saying and what Pakistan Prime Minister Imran Khan is saying?
नहीं, मैंने तो अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हम तमाम वेस्ट से, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते You are on हैं। the और अगर आप same page. So, उसके बाद अगर आपने आर्मी चीफ का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देखा हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने वो बातें की जो कि प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, तो आपको ज्यादा उस पर वजाहत हो जाएगी कि आर्मी चीफ हो या प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी ख्वाहिश है कि बहुत अच्छे रिलेशन हो, लेकिन हमें एक सॉवरन मुल्क के तौर पर ही ट्रीट किया जाए। और हमें एक ये ना कहा जाए कोई अपना, समझिए कि एक बांदी समझ के हमें। और इमरान खान को जो लोग भी जानते हैं, आप जानती हैं उन्हें, हिंदुस्तान में तो बहुत उनके दोस्त हैं, बहुत उनको जानने वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए एक आपका हर हुक्म जो है वो बजा लाएंगे। ही इज अ वेरी काइंड ऑफ, आई वुड से, ही इज अ मैन with a lot of courage to stand up. so Army Chief and Prime Minister Imran Khan are on the same page. Yeah, sure, no problem. तो फिर इसके अगर सेम पेज पे है, so then why is Prime Minister Imran Khan, एक उन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा, वो न्यूट्रलिटी के बारे में कहा, फौज की न्यूट्रलिटी के बारे में हंस के कहा कि अब ये न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो हमें इससे कोई इतराज नहीं है. So what is he referring to? No, I think he was referring to the political role of army जो पाकिस्तान में है। और अगर अभी उन्होंने कहा कि लीडरशिप ये फैसला करती है कि ये रोल पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, तो उसको वेलकम करता है। नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने, क्योंकि मैं देखिए, जब आपकी सरकार, आपकी हुकूमत जब 4 साल पहले आई थी इलेक्ट होके, it was widely known that the Pakistan military establishment was supporting the PTI and bringing it to power. लेकिन जो थी आर्मी की सबसे बड़ी सपोर्ट अभी भी पीटीआई के साथ है, और उसकी वजह क्या है कि आर्मी जो है वो मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, और पीटीआई मिडिल क्लास की पार्टी है। वी रिप्रेजेंट मिडिल क्लास ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो हमारी एक क्लास एसोसिएशन है, सो दैट्स व्हाई यू विल सी अ ह्यूज सपोर्ट फॉर पीटीआई इन आर्मी सर्कल्स। सो वो चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे लोअर रैंक्स आर्मी हो, चाहे सीनियर रैंक आर्मी हो, आप जब भी बात करेंगी तो आपको एहसास होगा कि जो लाइकिंग है पीटीआई की वो बहुत ज्यादा है किसी भी और पार्टी की निस्बत। और वैसे भी चूंकि आर्मी में एक उनका एक नेटवर्क है, ऑब्वियसली उनको लोगों का पता है कि उन्होंने किसने कितने पैसे बनाए हैं, किसने कितना पैसा कहाँ रखा हुआ है। तो इमरान खान का ये पहली एक मूवमेंट है जिसमें जो वजीर आजम है उस पर करप्शन का 1 रुपया इल्जाम नहीं है, और अपोजिशन सारी जो है वो चोरों पे मुश्तमिल है। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस किस्म का एक ये पॉलिटिकल मूवमेंट है जो ये चला रहे हैं, और जिसपे उनको बार बार जो है वो शिकस्त हो रही है। करप्शन की जहां बात है वहां तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर, आपके पंजाब के अंदर करप्शन हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। लेकिन मैं आपसे एक और ये सवाल पूछना चाहूंगी, जब फॉर्मर डीजी आईएसआई फैज हमीद, जब उनको जो है मूव किया जाता है, पेशावर के कोर कमांडर बनाया जाता है, उस वक्त, और ये हाल ही की बात है, कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इमरान खान वाज इन फेवर ऑफ कीपिंग DG ISI Faiz Hamid as DG ISI, but that the Pakistan military establishment did not want him, और वो उनको हटा के पेशावर भेजना चाह रहे थे। क्या उस वक्त जो है इमरान खान या आपकी गवर्नमेंट के बीच और पाकिस्तान आर्मी के बीच डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है बढ़ गए थे? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो देखिए बहुत चीजों पर होते हैं, वो एक इंस्टीट्यूशनल का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर जब भी आप मीटिंग में बैठते हैं तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी ओपिनियन सामने रखते हैं। So was there a difference of opinion on moving General Faiz Hamid to Peshawar? हो गया था, लेकिन वो तो रिजॉल्व हो गया, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वही हुआ जो फिर जो फौज और प्राइम मिनिस्टर के कंसेंसस से हुआ, फिर भी उसमें तो कोई इशू नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको लगता है कि आज की तारीख में वो जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, और ये एंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विद द आर्मी? नहीं, वो तो हम बहुत आगे चले गए उसमें। अच्छा, आखिरी सवाल आपको फवाद साहब, पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली जो है अब 16 तारीख, इस अप्रैल की 16 तारीख को अब आप जो है वोट आने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने अपने ही चीफ मिनिस्टर को हटाकर, मिस्टर उस्मान बुज़दर को हटाकर, परवेज इलाही साहब जो एक दूसरी पार्टी से राब्ता रखते हैं,
उनको आपने चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन, और अनलाइक इंडिया जहाँ पे स्टेट्स और फेडरल इलेक्शन अलग-अलग होते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा रवाज नहीं है अलग इलेक्शंस का। तो मुझे लगता है यही है कि प्रोविंशियल असेंबलीज भी जो है उनको अब तोड़ दिया जाएगा, एंड वी विल मूव फॉर अ full-fledged election in the country. Now the matter of the no confidence vote is in front of the Supreme Court, जो debate कर रही है. Whatever the Supreme Court says, you will abide by that decision, whether it is to go back to the Parliament, to the National Assembly, and do a no confidence vote. Well, obviously, we are a political party, we will do that. But usually, courts political decisions control नहीं करते. Political decisions आवाम control करते हैं और वही करें. So you feel that you have pulled the rug under the feet of the opposition. जितने वो स्टन है, हैरान है, परेशान है, लगता तो है सब कुछ ही छिन गया है। और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह। Fawad Chaudhry, thank you so much for your time and for speaking to the print. Thank you.